जय बजरंगबली। आरएसएसबी लगातार अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज कर रहा है, उसके लेवल को थोड़ा सा अप कर रहा है। आप अभी अगर लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ उस पेपर को भी उठाकर देखें तो उसमें भी क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट पूछे हुए हैं, और ऐसा कैसा एलडीसी के अंदर भी होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के इसलिए मैसेजेस कॉल आ रहे हैं कि सर सिर्फ इन क्लासों से चीज़ें हो जाएगी क्या। मैं कह रहा हूँ इन क्लासों से, ये क्लासें यूं ही नहीं है। अगर मैं आपको कम टाइम के अंदर वो मैटर दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस मैटर को छोड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैटर कोचिंग दूसरी कोचिंग वालों ने 4-4 5-5 घंटे की क्लासेस के अंदर करवाया है, ये मैंने इन्हीं क्लासेस में 45 से 50 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर करवाया है। एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर खत्म किया है। जो लोगों ने 5-5 घंटों की क्लास में करवाया उससे ज़्यादा मैटर आपको यहाँ पे मिलेगा, और वो उस तरीके से समझाया हुआ मिलेगा कि आपको एक एक चीज़, अगर उस कॉन्सेप्ट से उस तरीके से आप चीज़ों को करोगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ये गारंटी है सर। तो ऐसा नहीं है कि मैं कम टाइम में करवा रहा हूं तो मैटर कम है, नहीं, मैटर कम नहीं है। बस उसको समझाने का जो तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो आपके पढ़ने का तरीका होगा वो इस तरीके से होगा कि आपको चीजें समझ में आएगी। क्योंकि इन क्लासेस को अटेंड करते वक्त एक रूल आप लोगों को पता रखना है। पहले आपने इंग्लिश जैसे भी पढ़ रखी हो, इन क्लासेस को अटेंड करते वक्त आपको ये पता रखना है कि आप जो सीख रहे हो वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है। और यही रीजन है कि यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा हुआ हो, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, उसको आपको साथ साथ में बोलना रहेगा। बोलोगे चीजें 100% आएगी। और आज का जो टॉपिक है सर प्रेपोजिशन, एग्जाम के अंदर मैं कह रहा हूं मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें से दिखेंगे। मिनिमम 10 से 15, मैं बता रहा हूं 10 से 15 कॉन्सेप्ट। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 75 सवालों के भरोसे मत जाना, पता ही नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट पूछ रखे हैं, और वही क्वेश्चन कब 100 हो जाएंगे, कब 120 हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और इसीलिए चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, लेकिन पता एक एक चीज चलेगी। बस क्या ध्यान रखना है, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड जो लिखा हुआ है उसको बोलना है। तो प्रेपोजिशन, अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूं, चीज समझना, अगर आप चीजों को बेसिक से करना चाहते हो, जीरो से करना चाहते हो, ये 2 कोर्सेज है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आप लोगों के सामने मैंने लिखा प्रेपोजिशन, इधर देखना। प्रेपोजिशन सर 2 तरह से होते हैं, 2 तरह के हैं, 2 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अरे सर हम गरीबों को पता ही नहीं फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है, बताऊंगा, लोड मतलब। और एक होता है ग्रामर वाला प्रेपोजिशन। अरे सर ग्रामर वाले से आप क्या कहना चाहते हो। ग्रामर वाला यही है ना, अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर हो तो ऑन लगाते हैं, अंदर हो तो इन लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, ऐसा सुन रखा होगा आप लोगों ने। तो वो जो प्रेपोजिशन, अब चीज़ सुनना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या है सर। फिक्स्ड प्रेपोजिशन है कुछ एक वर्ड्स होते हैं सर, कुछ एक शब्द होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। ये वर्ड हो गया जो अपने साथ फिक्स से क्या लेता है सर, प्रेपोजिशन लेता है, जिसका पता रखना। ये बिल्कुल अलग से टॉपिक है, मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ग्रामर वाले की, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चंस आप लोगों को इसके दिखने हैं, 8 मिनिमम दिखने हैं। तो सबसे पहले सर प्रेपोजिशन होता क्या है, प्रेपोजिशन करता क्या। अरे भाई साहब प्रेपोजिशन जो है वो रिलेशनशिप दिखाता है, रिश्ता दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है टाइम की, प्लेस की, पोजीशन की, आपको पर्पस की, आपको रीजन की, आपको मैनर्स की, कि कोई काम आपने कौन से तरीके से किया है, ये चीज़ आपको दिखाता है। अरे सर कैसे, आप क्या कहना चाहते हो। इन सेंटेंसेस को देखो, इन सेंटेंसेस को क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने। ही रिपेयर्ड माई कार, उसने मेरी कार रिपेयर करी। कहाँ रिपेयर करी, तो जवाब आ रहा है गैरेज में। अब गैरेज और कार को मेरे को, इस पूरे सेंटेंसेस को मेरे को जोड़ना है, तो बीच में मैंने हौले से लगा दिया। ये इन और इन जो हो गया, ये इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। इस चीज का पता रखना। अरे भाई साहब कब रिपेयर करी, तो कब का जवाब आ रहा है संडे को। अब संडे को मेरे को इस पूरे सेंटेंस से जोड़ना है, तो बीच में मैंने ऑन लगा दिया, तो ये ऑन क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। ये देखो ना, दे लिव, वो रहते हैं, जवाब है कि छोटे से घर में रहते हैं। अब मेरे को स्मॉल हाउस और लिव को जोड़ना है, या पूरे सेंटेंस को जोड़ना है, तो बीच में मैंने इन लगा दिया, और इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। तो सर प्रेपोजिशन करता क्या है, प्रेपोजिशन रिलेशनशिप बताता है दूसरे शब्दों के बीच में और सेंटेंसेस के बीच में, ये पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, ही वेंट टू कैलकाटा। अरे भाई साहब वो कैलकाटा गया, और मेरे पास जवाब है कि किसी इंपॉर्टेंट काम से गया। कैलकाटा गया, किसी इंपॉर्टेंट काम से गया, और बीच में जो ये फॉर लगा रखा है दोनों को जोड़ने के लिए, ये फॉर जो होगा, ये फॉर क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। इस चीज का पता रखना। जे बात। अब ग्रामर वाले प्रेपोजिशन में सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ पता रखनी होती है, और वो क्या है, ये जनरली टीचर्स बताते नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेपोजिशन के साथ में, हमेशा पता रखना। प्रेपोजिशन के साथ में मुझे ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा। मुझे क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्टिव केस। इस चीज़ का पता रखना। अगर सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले सर, सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ मिले, तो आपको कहना है गलत है। अगर आपको आई लिखा हुआ मिले तो कहना है गलत है। सही होगा मी, ये पता रखना।
अगर वी लिखा हुआ मिले तो गलत है, सही होगा अस। इस चीज का पता रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द आर्ग्यूमेंट वॉज बिटवीन ही एंड आई। अरे भाई साहब, जो आर्ग्यूमेंट जो था वो मेरे और उसके बीच में था। बिटवीन एक प्रेपोजिशन हो गया, ही एंड आई यहां पे क्या कर रहा है सर, यहां पे मुझे करना पड़ेगा हिम एंड मी। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है सर, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, दे आर कमिंग विद अस। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है सर। A misunderstanding has crept between he and his sister। अरे between के साथ ही कहां से आ गया, मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, हिम लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। और नेक्स्ट कंसेप्ट ये है सुनना, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में अगर मुझे वर्ब का यूज करना है, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में अगर मुझे किसका यूज करना है, वर्ब का, तो वर्ब के साथ मुझे हमेशा V1 प्लस ING लगाना है। हमेशा मुझे क्या लगाना होगा, V1 प्लस ING लगाना होगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी इज इंटरेस्टेड इन लर्न न्यू लैंग्वेज। अरे भाई साहब, इन के साथ ये V1 नहीं आएगी, V1 ING आएगी, तो सही क्या होगा, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। इस चीज का पता रखना। दे आर एक्साइटेड अबाउट, वो एक्साइटेड है, किस चीज के बारे में एक्साइटेड है, ट्रैवल नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा सर, ट्रैवलिंग होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था सर, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। इस चीज का पता रखना। और सबसे पहले आप लोगों के सामने आ गया है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अरे सर, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से आप कहना क्या चाहते हो, सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं, और वो ये है, ये जो खाली जगह दे रखी है, खाली जगह के बाद में अगर टाइम दे रखा हो, टाइम का मतलब सिर्फ घड़ी का टाइम नहीं है सर, कोई भी डेट दे रखी हो, कोई भी मंथ दे रखा हो, कोई भी ईयर दे रखा हो, कोई भी डेट मंथ हो गया, कोई भी डे दे रखा हो, तो मुझे कौन से प्रेपोजिशन का यूज करना है। ये जो सारे के सारे प्रेपोजिशंस लिखे हुए हैं, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, टिल, अनटिल, बिटवीन, विथ इन, सिंस, ये सारे के सारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इस चीज का पता रखना। और सबसे पहले आप लोगों के सामने आया हुआ है एट, इन, ऑन। अब चीज सुनना सर, एट कब लगाऊं, इन कब लगाऊं, ऑन कब लगाऊं, लोड मत लेना। इधर देखो, जब भी कोई फिक्स टाइम है, घड़ी का समय दे रखा हो, कौन सा समय दे रखा हो, घड़ी का, मैं तुमसे 7 बजे मिलूंगा, मैं तुमसे 8 बजे मिलूंगा, मैं तुमसे 6:30 बजे मिलूंगा, मैं 6:30 बजे उठता हूं, कोई भी काम किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, तो मुझे एट लगाना। इधर देखो ना, एट 9 o'clock, एट 7:30, एट डाउन, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट क्रिसमस। इनसे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा। लेकिन यही मंथ और ईयर हो जाए। मंथ और ईयर कैसे, मैं तुमसे जनवरी में मिलूंगा, मैं तुमसे फरवरी में मिलूंगा। राजस्थान में जुलाई में बारिश होती है भाई साहब, तो जुलाई में, तो मुझे इन जुलाई लिखना पड़ेगा, इन जनवरी लिखना पड़ेगा। मैंने 2013 से पढ़ाना शुरू किया, तो इन 2013, मैंने 2013 में पढ़ाया, तो इन 2013 होगा। और 1997 में अगर कोई चीज़ हुई थी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इन 1997 लगाना पड़ेगा, इन 1993 लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। और एक आप लोगों के सामने लिखा हुआ डे एंड डेट, क्या लिखा हुआ है, तारीख हो या कोई भी दिन हो, उससे पहले मुझे ऑन लगाना है। उससे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऑन। अरे सर कैसे, जैसे मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा, तो आई विल सी यू ऑन मंडे होगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं तुमसे 15 अगस्त को मिलूंगा, तो आई विल सी यू ऑन 15 अगस्त होगा। इस चीज़ का पता रखना। इंडिपेंडेंस डे को मिलूंगा, तो ऑन इंडिपेंडेंस डे होगा। क्रिसमस डे को मिलूंगा, तो ऑन क्रिसमस डे होगा। ध्यान रखना, सिर्फ क्रिसमस दे रखा है, एट लगाना है, क्रिसमस डे दे रखा है, ऑन लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ का पता रखना। अरे सर सवाल ये देखो आप लोगों के सामने, आई वेक अप, भाई साहब घड़ी का समय 6 AM 7 PM, सब में मुझे एट लगाना पड़ेगा। माई बर्थडे इज जनवरी, मार्च, दिसंबर, सभी में मुझे इन लगाना पड़ेगा। शी वॉज बोर्न तो 2005, 2011, 2022, सब के सब सालों के नाम है, मुझे इन लगाना पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, 2 जनवरी, डे का नाम है, मुझे ऑन लगाना पड़ेगा। ये डेट दे रखी है सर, और जब डेट दे रखी हो तो उसमें भी मुझे क्या लगाना होता है, ऑन लगाना होता है। इस चीज़ का पता रखना है। अब ये चीज आप लोगों ने सुन रखी होगी सर, क्या, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, सुबह, दोपहर, आफ्टरनून, ये जो लिखा हुआ है, इन सब में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। मैं तुमसे सुबह मिलूंगा, तो आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये पता रखना। तो ये जो लिखा हुआ ना, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, इस चीज का पता रखना सर। अब एक शानदार वाली चीज है, बहुत प्यारी चीज है, ये क्वेश्चन दिखेगा। अगर यही मॉर्निंग और इवनिंग से पहले आपको समर, आपको विंटर, आपको जुलाई, आपको संडे, आपको क्रिसमस लिखा हुआ मिल जाए, ए और एन लिखा हुआ मिल जाए, उसके साथ मुझे फिर ऑन लगाना पड़ेगा। अब मुझे इन नहीं लगाना, इसीलिए इसको बोल जाओ ऑन अ समर इवनिंग। अरे मैं तुमसे किसी गर्मियों की सुबह में मिलूंगा, आई विल सी यू ऑन अ समर इवनिंग, ऑन अ समर मॉर्निंग,
ऑन अ मंडे मॉर्निंग, इस चीज़ का पता रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन अ मंडे मॉर्निंग, ऑन अ समर, ऑन अ विंटर इवनिंग सर, ही केम हियर, वो यहाँ आया, ऑन अ फ्राइडे इवनिंग आया सर, ही कॉल्ड मी ऑन अ संडे मॉर्निंग, एक संडे की सुबह को उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे बुलाया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, ये जो आपको वीक मंथ ईयर जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, वीक मंथ ईयर, मंडे ट्यूसडे जून जुलाई, इनसे पहले अगर नेक्स्ट लास्ट लिखा हुआ मिल जाए, ये प्यारा कॉन्सेप्ट है सर, दिखेगा नेक्स्ट, एवरी, दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, ये लिखा हुआ मिल जाए तो मुझे एट इन ऑन नहीं लगाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना, मैं कह रहा हूं एट इन ऑन का यूज नहीं करना, बिना एट इन ऑन के यूज करो। मैंने बोला मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा तो आई विल सी यू ऑन मंडे होगा, लेकिन मैं तुमसे नेक्स्ट मंडे को मिलूंगा तो यहां पे कुछ भी नहीं लगाना है, नो प्रेपोजिशन, सिर्फ और सिर्फ ये बोल दो आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे, आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे। अगर एवरी मंडे लिखा हुआ हो तो ऑन एवरी मंडे नहीं होगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है सर, ये पता रखना। अब मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ टिल, अंटिल और बाय। सर टिल अंटिल कब लगाता हूं मैं, बाय कब लगाता हूं? टिल अंटिल और बाय दोनों का मतलब तक होता है। प्यारी चीज क्या है कि दोनों का मतलब क्या होता है, तक। टिल अंटिल का मतलब भी तक, बाय का मतलब भी क्या होता है, तक। सर फर्क क्या है? फर्क है कि समय तक, बिल्कुल जो समय है ना, एग्जैक्ट समय तक, समय से पहले नहीं, समय तक हो तो मुझे जाना होता है टिल अंटिल के साथ। मुझे किसके साथ जाना होता है? टिल और अंटिल के साथ जाना होता है। इस चीज़ का पता रखना, जब एग्जैक्ट समय तक हो तो मुझे टिल और अंटिल के साथ जाना होता है, इस चीज़ का पता रखना। लेकिन समय से पहले का कॉन्सेप्ट हो, अगर ये मैंने समय बोला और मैंने बोला कि समय से पहले, समय से पहले, ये जो तक है इससे पहले भी काम खत्म हो सकता है, तो मैं क्या लगाऊंगा? बाय। सर एग्जाम्पल दो, पता ही नहीं चला, बता रहा हूँ सुनो। आपने किसी को ये बोला, चीज़ सुनना, आप कोई मूवी देखने के लिए जा रहे हो, दोस्त का इंतजार कर रहे हो, मूवी 9:30 बजे की है, दोस्त आ ही नहीं रहा, फिर आपने दोस्त को फ़ोन लगा के बोला कि 9 बजे तक हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे। कितने बजे तक? 9 बजे तक। तो अगर आपने उसको 9 बजे तक इंतजार करने का बोला तो ऐसा थोड़ी है कि 8:55 पे चले जाओगे, 8:50 पे चले जाओगे, नहीं ना, 9 बजे तक। तो उस सेंस में मुझे टिल अंटिल लगाना है। ये देखो ना, आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू टिल और अंटिल 9 o'clock। लेकिन वही दोस्त ने बोला कि मैं 9 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा थोड़ी है कि वो 8:55 पे नहीं आ सकता, ऐसा थोड़ी है कि वो 8:50 पे नहीं आ सकता। अरे सर आ ही सकता है ना, यूं थोड़ी है 5 मिनट पहले की कराए 5 हो जाते रहे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम। तो उनमाई नापन कहीं लगाना पड़ेगा, बाय लगाना पड़ेगा। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, अ सिलेबस विल हैव बीन फिनिश्ड, खाली जगह नेक्स्ट फरवरी। अरे मेरे भाई, नेक्स्ट फरवरी तक हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा सपोज। तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने 28 फरवरी की जगह 15 फरवरी को सिलेबस खत्म कर दिया, तो आपने कहा कि नहीं सर 28 फरवरी राइज करना पड़ी, यूं नहीं है। तो आपने कई लगाना पड़ेगा, इन मायने बाय लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हो सकता है, इस चीज का पता रखना। जे बात। इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट फिनिश दिस असाइनमेंट, तुम्हें इस असाइनमेंट को फिनिश करना पड़ेगा, खाली जगह मंडे, मंडे तक ना। यूं थोड़ी है कि इस असाइनमेंट को तुम संडे को लेके लाके दे दोगे, सैटरडे को लाके दे दोगे, तो मैं बोलूंगा नहीं सा, मंडे तक का बोला है तो मंडे को ही, ऐसा थोड़ी है, पहले कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा ना सर। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बाय लगाना पड़ेगा। एक बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा कि मंडे से पहले मैं ऑन भी तो लगा सकता हूं, आपने ये बताया था दिन के लिए, डे और डेट के लिए ऑन लगाते, फर्क होगा। फर्क क्या होगा? यू मस्ट फिनिश द असाइनमेंट ऑन मंडे का मतलब हो गया तुम्हें इस असाइनमेंट को सिर्फ मंडे को ही खत्म करना है, संडे को टच नहीं करना, सैटरडे को टच नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मंडे के 24 घंटों में खत्म करना है, तो मैं ऑन लगाऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, मंडे तक खत्म कर दो, मंडे को जरूरी नहीं है, पहले भी तो कर सको, तक। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बाय लगाना पड़ेगा। जे बात, अटी ना जाओ बापे। नेक्स्ट आप लोगों के सामने सिंस फॉर है, लेकिन मैं वो करवाऊं उससे पहले मुझे एक चीज मुझे आप लोगों को बतानी है। खाली जगह के बाद में टाइम दे रखा हो, खाली जगह के बाद में क्या दे रखा हो? टाइम। टाइम के लिए मुझे एट इन ऑन भी लगाना होता है और सिंस फॉर भी लगाना होता है। मुझे एट इन ऑन भी लगाना होता है, सिंस फॉर भी लगाना होता है। सर मैं सिंस फॉर कब लगाऊंगा, मैं एट इन ऑन कब लगाऊंगा? चीज सुनना, जब भी मुझे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा हो, परफेक्ट टेंस हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, तब मुझे जाना पड़ेगा, किसके साथ जाना पड़ेगा? मुझे सिंस और फॉर के साथ जाना पड़ेगा।
मैंने लिखा आप लोगों के सामने एटीनॉन। एटीनॉन में क्या हो गया, जब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं हो, जब परफेक्ट टेंस नहीं हो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं हो, जब ये दोनों टेंस नहीं हो, उसके अलावा कोई भी टेंस हो, मतलब मेरे को हैज हैव हैड ना दिखे, इसमें मुझे हैज हैव हैड दिखेगा। शॉर्ट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर हो तो सिंस फॉर के साथ जाओगे, वरना आपको किसके साथ जाना पड़ेगा, एटीनॉन के साथ जाना पड़ेगा। और एक शानदार वाला कॉन्सेप्ट देखना सर, इस तरफ पूरा माथा इसी तरफ रखना। यस, जब अब सर एक कॉन्सेप्ट बताता हूं और वो कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है, अगर आप लोगों को समय का नाम दे रखा हो, मैंने आप लोगों के सामने सिंस और फॉर लिखा, मैंने यहाँ पे सिंस लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फॉर। बस इस चीज़ का पता रखो, अगर समय का नाम दे रखा हो, समय का क्या दे रखा हो, नाम, तो मुझे सिंस लगाना है। समय का नाम नहीं दे रखा हो, पहले तो हमें चीज़ ये देखनी है कि हैज हैव हैड दे रखा है या नहीं दे रखा, मतलब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। हमें दिख गया भाई साहब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो एटीन ऑन की तरफ नहीं जाना है, मुझे सिंस फॉर की तरफ जाना है। अब सर मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं कि सिंस करना लगाऊं फॉर करना लगाऊं। अब अटीन ध्यान रखना, अटीन देख जो समय का नाम से मतलब है, समय के नाम से सर आप क्या कहना चाहते हो, समय के नाम से मैं कहना चाहता हूं अगर ईयर का नाम दे रखा हो, अगर मंथ का नाम दे रखा हो, अगर डे का नाम दे रखा हो, अगर टाइम का नाम दे रखा हो, तो मुझे सिंस लगाना है। नाम नहीं हो तो फॉर। सर एग्जांपल दो। मैंने बोला साल का नाम कैसे, साल का नाम मैंने बोला कि मैं 2026 से, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, तो 2013 से के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिंस 2013। साल का नाम हो गया। उस तरफ मैं 13 सालों से पढ़ा रहा हूं, साल का नाम नहीं हुआ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फॉर 13 ईयर्स। जे बात, फॉर 13 ईयर्स। नेक्स्ट बता दो सर। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा सिंस 2013 हो गया। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा कि मैं महीने का नाम, साल से महीने पे आ जाता हूँ, मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, जल्दी से बता दो, सिंस जनवरी हो जाएगा सर। इधर 5 महीनों से, 6 महीनों से, तो 4-5 मंथ्स होगा, इस चीज़ का पता रखना। नेक्स्ट हो गया दिन का नाम हो, तो मैंने बोला सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे सर। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, फॉर 5 डेज, फॉर 6 डेज, फॉर 7 डेज, इस चीज़ का पता रखना। और सबसे शानदार वाली चीज़ बता रहा हूँ, टाइम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम फिक्स टाइम हो, जैसे मैंने बोला मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंस 9 AM सर। लेकिन यही मैंने लिखा 9 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, फॉर 9 आवर्स लिखूँगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ में आया है। ये देखो लिखा हुआ है, वही तो चीज़ है ना सर, सिंस 1992 जनवरी, मंडे 2 अप्रैल, डेट लिखा हुआ है। इधर 3 डेज 2 मंथ्स लिखा हुआ है, 7 ईयर्स। लेकिन इसी में अगर बीच में मैं लास्ट ऐड कर दूँ, बीच में मैं क्या ऐड कर दूँ, लास्ट 3 डेज से, लास्ट 4 डेज से, लास्ट 5 डेज से, ये पता रखना इन सभी में मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लास्ट होगा, सिंस लास्ट 3 डेज, सिंस लास्ट 7 डेज, सिंस लास्ट 5 डेज, इन सभी में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है सर। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे का मतलब हो गया दिन के हिस्सों से अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपने बोला सुबह से पढ़ा रहा हूँ, शाम से पढ़ा रहा हूँ, दोपहर से पढ़ा रहा हूँ, रात से पढ़ा रहा हूँ, तो ये दिन के हिस्से हो गए। सबके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिंस। ये देखो ना, सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस डे ब्रेक हो गया, सिंस आफ्टरनून हो गया, सिंस इवनिंग हो गया, सिंस मिडनाइट हो गया, इन सभी में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस प्लस टाइम डिनोटिंग इंसिडेंट्स और इवेंट। टाइम डिनोटिंग इंसिडेंट्स का मतलब हो गया ऐसे इंसिडेंट्स जो समय को बताए। आपने कहा उसकी सगाई के बाद से मैंने किसी से बात नहीं करी, उसकी शादी के बाद से मैं किसी से नहीं मिला। मान लो जीवन में ऐसे कुछ दुखड़े हो, तो उसको प्रेपोजिशन सही लगा के बोलना है। आपको बोलना है आई हैव नॉट टॉक्ड टू एनीवन सिंस हर मैरिज। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा। ये देखो ना, सिंस हर इंगेजमेंट, सिंस हर डेथ, सिंस हर अराइवल, सिंस हर डिपार्चर, सिंस हर बर्थ, सिंस हर मैरिज, ये सब के सब इवेंट्स है, तो उसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिंस। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस प्लस एज डिनोटिंग वर्ड्स। एज डिनोटिंग वर्ड्स का मतलब ऐसे शब्द जो एज बताए, जैसे बचपन से, अडल्टहुड से, तो सिंस लगाना है, ये मैंने बताया। लास्ट हो, लास्ट 7 आवर्स 7 मंथ्स हो तो सिंस है। द लास्ट हो जाए 7 आवर्स 7 मंथ्स तो वापस फॉर होगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है सर। ये देखो सवाल क्या लिखा है भाई, इसको बताओ। ही हैज बीन स्लीपिंग, खाली जगह, तो सबसे पहले तो हैज बीन आ रखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो ये पक्का हो गया, एटीन ऑन नहीं आएगा। अब देखो मिडनाइट आ रखा है,
यूं तो मिडनाइट से पहले हम एट लगाते, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो एट इन ऑन तो आएगा नहीं। अब पार्ट ऑफ द डे हो गया, तो पार्ट ऑफ द डे के साथ मुझे क्या लगाना होता है, सिंस लगाना होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी हैज बीन स्टडिंग, वो पढ़ रही है भाई। कितने टाइम से पढ़ रही है, 2 घंटों से पढ़ रही है, तो 2 घंटों से के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फॉर 2 आवर्स लगाना पड़ेगा, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ जल्दी से, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, वो उस ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, जनवरी से काम कर रहे हैं, महीने का नाम है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखो सर क्या लिखा हुआ है, फटाफट बताओ। शी विल अराइव, खाली जगह 5 PM, अरे भाई साहब 5 बजे वो यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे मुझे एट लगाना, सिंस नहीं लगाना, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं दे रखा है। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है सिंस लास्ट वीक, सर लास्ट आ रखा है। शी हैज बीन वर्किंग हियर, वो यहाँ पे काम कर रही है सिंस 9 AM, 9 बजे से काम कर रही है। वी विल गो टू द बीच, हम बीच पे जाएंगे। कब जाएंगे सर, ऑन सैटरडे। अरे सर सिंस सैटरडे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ ऑन टाइम, एक लिखा हुआ इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है कोई चीज़ समय पर, इन टाइम का मतलब होता है समय रहते, समय से पहले के सेंस में आप कहना चाहते हो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वी रीच्ड द स्टेशन, खाली जगह टाइम, द ट्रेन वॉज लीविंग द प्लेटफॉर्म, हम स्टेशन पहुंचे। जब हम पहुंचे तो ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है समय पर पहुंचे उसी वक्त तो ट्रेन निकलेगी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऑन टाइम। लेकिन वी रीच्ड द स्टेशन, खाली जगह टाइम, वी हैड इनफ टाइम टू कैच द ट्रेन, हमारे पास पर्याप्त समय था ट्रेन को पकड़ने का, हम स्टेशन पहुंचे। अब पर्याप्त समय था तो ऑब्वियस सी बात है समय रहते पहुंचे, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इन टाइम लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। एक ये 2 जोड़े हैं, ये पता रखना। एक जोड़ा होता है बिटवीन और एंड का, बिटवीन और एंड। एक फ्रॉम टू का जोड़ा होता है। और शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9 AM to 9 PM, अरे भाई साहब 9 बजे, सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुली रहती है। तो फ्रॉम और एंड का जो, फ्रॉम एंड टू का जोड़ा है, सॉरी, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम एंड टू का जोड़ा है। बिटवीन 4 and 5 PM, ध्यान रखना, बिटवीन के साथ टू लगा के देंगे, फ्रॉम के साथ एंड लगा के देंगे। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो है सर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आपको खाली जगह दे रखी हो, उसके बाद में कोई आपको कंट्री का नाम दे रखा हो, कोई आपको स्टेट का नाम दे रखा हो, कोई आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा हो, या फिर ये तो बहुत बड़े बड़े प्लेस हो गए, मान लो टेबल ही दे रखा हो, भली चेयर दे रखा हो, तो इनसे पहले मुझे कौन से प्रेपोजिशन लगाते हैं। ध्यान रखना, सीधा रट के मत जाना, रटने वाली चीज़ होगी वो अलग है, लेकिन समझने से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। मैं बता रहा हूँ तो ये सारे हैं, एट इन ऑन लगाते हैं, ऑन ओवर अबव, ऑन टू अपॉन लगाते हैं, बिलो अंडर लगाते हैं, बाय बिसाइड लगाते हैं, बिटवीन अमंग अमिड लगाते हैं। इन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको 2 स्थान दे रखे हो तो छोटा स्थान जो होता है उसके पहले आप चुपचाप एट लगा दो, बड़े स्थान से पहले आप इन लगा दो। जब 2 स्थान दे रखे हो, आपने कहा कि मैं जोधपुर राजस्थान में रहता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई लिव एट जोधपुर इन राजस्थान। मैं राजस्थान इंडिया में रहता हूं तो आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। अगर एग्जैक्ट एड्रेस हो जाए, क्या हो जाए, एग्जैक्ट एड्रेस, तो एट लगाते हैं, ये पता रखना। एट 102 विजयनगर होगा। पावटा और बिजेस, पावटा और बिजेस करके हो तो मुझे एट लगाना। अब चीज़ सुनना, सिर्फ एक ही स्थान दे रखा हो और जोधपुर, मैं कह रहा हूं डिस्ट्रिक्ट या सिटी लेवल की जगह हो, इस साइज की जगह हो, तब मुझे इन लगाना, आई लिव इन जोधपुर। लेकिन जोधपुर से छोटी कोई भी जगह हो जाए, जैसे मैंने बोला मैं पावटा, बिजेस, गोपालपुरा, रातानाडा में रहता हूं, तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो जनरली मैं एट का प्रयोग करता हूं, ये पता रखना। जैसे ये पावटा, बिजेस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, फिर आप लोगों के सामने आता है एट इन ऑन। अब इस चीज को सुनना, एट का जो काम होता है ना, वो काम होता है लोकेशन बताने का। अरे सर लोकेशन बताने का कैसे मैं बताऊंगा। इन का जो काम होता है, आप इन के अंदर ये कहना चाहते हो आप किसी के अंदर हो, किसी के इनसाइड हो, किसी चीज से घिरे हुए हो, किसी के अंदर हो, उस सेंस में मुझे क्या लगाना होता है, इन लगाना होता है। अब किसी बॉक्स के अंदर कोई चीज़ पड़ी है, रूम के अंदर कोई चीज़ पड़ी है, ये एसी है, इसके अंदर खोल के मैंने अंदर कोई चीज़ डाल दी, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना होता है, इन लगाना होता है, जो ऊपर से कहीं ना कहीं कवर हो। इस चीज़ को ऐसे पता रखो। अब ऑन जो होता है, ऑन में अलग से भी बताऊंगा, जब किसी चीज़ को टच करें, पर का तो अर्थ है ये टच करे और मूवमेंट में नहीं हो, टच करे और किस में नहीं हो, मूवमेंट में नहीं हो। जैसे ये है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, ऑन है सर। इस टेबल के ऊपर ये हेडफोन रखे हुए हैं, ऑन रहे सर। लैपटॉप रखा हुआ है तो ऑन है सर, हिल थोड़ी रहा है लैपटॉप,
ऑन है सर। इस दीवार के ऊपर जितनी भी चीजें लगी हुई है टच हो रही है ना, ऑन है सर। वो जो दरवाजा है उस दरवाजे के ऊपर एक नेम प्लेट चिपका रखी है, ऑन है सर, ऑन द डोर होगा, ये पता रखना। जबकि ऐड जो होता है ना वो लोकेशन बताता है। लोकेशन कैसे? आपसे किसी ने पूछा कहाँ पे हो, तो आपने कहा घर पे हूँ। अब भले घर के बाहर खड़े हो, घर के सामने वाली दुकान पे खड़े हो, आप यही तो कहते हो घरे हूँ भाई, तो घरे हूँ तो घरे मायने होना जरूरी नहीं है, घर पे हूँ, स्कूल में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। अब जनरली अगर अंदर आप जानबूझ के ये नहीं कहना चाहते हो उसके अंदर हूँ, तब तक आपको एट का प्रयोग करना है। जैसे ये देखो, एट होम हो गया, एट स्कूल हो गया, एट कॉलेज हो गया, एट द रेलवे स्टेशन हो गया सर, एट द बस स्टैंड हो गया, ये सब लोग ये पक्का पता रखना। एट द एयरपोर्ट हो गया, एट द टी स्टॉल हो गया, एट द गेट हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दरवाजा है, अटे उबा हो और आडो बजा रिया हो, आडो नहीं घंटी बजा रिया हो, तो ये दरवाजे पे खड़े हो, दरवाजे पे खड़े हो मतलब घंटी बजाने वाली जगह पे खड़े हो, यूं नहीं एक दरवाजे माथे खड़ा हो, ऐसा नहीं है। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एट द गेट्स लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। रूम के अंदर हो, मैंने बताया ना, वही दोस्त तुम्हारे घर के बाहर आके खड़ा हो गया, स्कूल के बाहर आके खड़ा हो गया और पूछ रहा है भाई कटे है। अब आपने बोला कमरे में हूं, क्लासरूम में हूं। अब आप अंदर बताना चाहते हो तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन लगाना पड़ेगा। इन द रूम, इन द होटल, इन द ड्रॉवर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये देखो ना, द बुक्स आर खाली जगह माई बैग। ऑब्वियस सी बात है, किताबें बैग के अंदर है सर, अंदर है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन माई बैग। द मनी इज खाली जगह द ड्रॉवर। पैसा जो है वो ड्रॉवर के अंदर है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन द ड्रॉवर होगा, ये पता रखना। देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे, ना के बराबर स्टूडेंट्स थे। कहाँ पे थे सर ना के बराबर स्टूडेंट्स? मैंने कहा क्लासरूम के अंदर के थे, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन द क्लासरूम लगाना पड़ेगा। आई एम वेटिंग, खाली जगह द बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा हूँ, एट द बस स्टॉप। लोकेशन हो गया व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे बुलाया था, ही वॉज एट होम, वो घर पर था। द बुक इज खाली जगह द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है ना सर, ऑन द टेबल। द बॉक्स वॉज लाइंग, खाली जगह द फ्लोर, ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर पड़ा था बॉक्स, ऑन द फ्लोर, ये पता रखना। देयर वॉज अ ह्यूज पेंटिंग, खाली जगह द वॉल, बहुत ही बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। ये दीवार है और दीवार है माथे लागोड़ी ऐसा, तो क्या होगा? ऑन द वॉल होगा, इस चीज का पता रखना। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है 100%। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वी आर सिटिंग, खाली जगह द ग्रास, ग्रास के ऊपर बैठे हुए हो, तो ऑन द ग्रास बैठे हुए हो ना। आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन, खाली जगह द ग्रास। अब गोल्ड कॉइन के अंदर, गोल्ड मतलब गोल्ड कॉइन जो है वो ग्रास के अंदर मिलेगा ना, क्योंकि घास के अंदर गोल्ड कॉइन तो छुप जाएगा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन द ग्रास। देयर इज अ नेम प्लेट, खाली जगह द डोर, वो आडो है और दरवाजो है, इन दरवाजे माथे नेम प्लेट है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ऑन द डोर लगाना पड़ेगा, ये पता रखना। आई लिव एट पावटा, रोड हो जाए तो आई लिव ऑन पावटा, सी रोड होगा, इस चीज का पता रखना। छह बात जो मैं बता रहा हूं वो 100% आप लोगों को पता रखना है। अब एक चीज, ये सेंटेंस बताओ तो क्या लिखा? द कार इज पार्क्ड, खाली जगह द गैरेज। द कार इज पार्क्ड, खाली जगह द गैरेज। जो कार है वो गैरेज के अंदर पार्क्ड है, गैरेज के अंदर पार्क्ड है, तो क्या होगा? द कार इज पार्क्ड। सही जवाब क्या होगा? इन द गैरेज। अरे भाई साहब गैरेज रे माइन है नहीं? अरे सर मैं के लिए तो हमने ये दोनों पढ़ रखे हैं, हमने इन भी पढ़ रखा है, हमने इनटू भी पढ़ रखा है। अरे भाई साहब जब मूवमेंट में नहीं हो, जब मूवमेंट में नहीं हो तो इन लगाते, अरे हिल डुल रिया हो भाई। और जब वही चीज़ किस में हो जाए? मूवमेंट में हो जाए, तो मुझे क्या लगाना होता है? इनटू लगाना होता है। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो, वी आर सिटिंग, बैठे हुए ना, तो इन द क्लास होगा। ही जंप्ड, छलांग लगा दी नदी के अंदर, इनटू द रिवर होगा। एंटर्ड, खाली जगह द रूम एट 7 o'clock। बहुत प्यारा सेंटेंस है। टू एंटर अ प्लेस होता है, क्या होता है? टू एंटर अ प्लेस। अब इसमें ना मुझे इन लगाना है ना मुझे इनटू लगाना है, ये खास तौर से पता रखना, कुछ नहीं आएगा। लेकिन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट होता है, ये फ्रेज है, टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, इस चीज का पता रखना। ये देखो ना, सैम स्लोली पोर्ड द जूस इनसाइड द ग्लास। सैम ने धीरे से जूस को उड़ेला, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर उड़ेला। तो आपको नहीं लगता कि जूस जो है वो गति कर रहा है, ग्लास के अंदर आ रहा है? तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इनसाइड द ग्लास नहीं होगा, सही होगा इनटू द ग्लास। छह बात। इधर देखोगे, ही कॉन्फिडेंटली डाइव्ड, खाली जगह द डीपर एंड ऑफ द पूल। छलांग लगाई ना सर, तो गति में है, इनटू द डीपर एंड ऑफ द पूल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर, 100% समझ में आ रहा है। इधर देखना सर, अब मैंने आप लोगों के सामने और लिखा हुआ, ऑन, ओवर, अबव, अपॉन और ऑन टू, ये पता रखना। सबका मतलब शानदार वाली चीज क्या है कि सबका मतलब होता है पे और पर, पे और पर। ऑन,
ओवर, अबव, अपॉन और ऑन टू, सबका मतलब यही होता है। सर फर्क क्या है? फर्क है अगर टच करे, क्या करे? टच, और मूवमेंट में नहीं हो। टच करे और मूवमेंट में नहीं हो। एग्जांपल दे चुका हूं, ये टेबल है, टेबल के ऊपर बैग पड़ा है, आप लोग टेबल के ऊपर बैठे हो, हिल डुल थोड़ी रहे हो सर, ऑन लगाना है। दीवार के ऊपर जितने भी चीजें लगी हुई, कोई नोटिस चिपकाया हुआ है दीवार के ऊपर, ऐसे ऑन लगाना है। लेकिन अपॉन और ऑन टू इसमें भी टच करता है सर, टच करे लेकिन, टच करे लेकिन मूवमेंट में हो। ये चूहा है, बिल्ली ने इस चूहे के ऊपर छलांग लगा दी, चूहे के अंदर नहीं लगाई है सर, चूहे के ऊपर छलांग लगाई। ऑन टू लगाना है, इस चीज का पता, ऑन टू या अपॉन। ओवर एंड अबव ये कहते हैं कि टच ही ना करे, क्या ना करे? टच। एक और इनके और भी रूल है, जिसमें से एक ये है कि टच ना करे। अब भले ही मूवमेंट में हो, मूवमेंट में नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, खाली जगह द ट्रीज, पक्षी जो है वो पेड़ है, पेड़ के ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं, तो पेड़ों को टच करके थोड़ी जा रहे हैं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज होगा। द कैट जंप्ड, खाली जगह द बेड, बिस्तर जो है, बिस्तर के ऊपर कैट ने छलांग लगाई है सर, बिस्तर के ऊपर, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी से बता दो, ऑन टू द बेड। द ब्रिज इज बिल्ट, खाली जगह द रिवर, ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है, खाली जगह द रिवर, रिवर के ऊपर, ये ब्रिज है, मतलब ब्रिज जो है ये नदी है, नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, टच करने जैसा नहीं है, ओवर द रिवर होगा, ये पता रखना। और फिर क्या लिखा हुआ है? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, खाली जगह द क्लाउड्स, ये क्लाउड्स है, बादलों के ऊपर से एरोप्लेन उड़ रही है। ओवर भी लगा सकते हो, अबाव भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो 1% केस में, बाकी ओवर अबाव दोनों सही है। सर इन कैब लगा सकते हो 1-आधे% केस में, जब बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा हो जिसमें हमें पता चले कि जो पायलट है वो प्लेन को उड़ा रहा है बादलों के अंदर से, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। मैं एक ओवर का और यूज होता है सर, जब भी आप किसी चीज को कवर करते हो, कवर करने के सेंस में कवर करते हो, जैसे किसी औरत ने अपने चेहरे के ऊपर घूंघट ओढ़ लिया, अब सिर्फ टच नहीं कर रहा है, ये कवर करने का सेंस जब आ जाता है, ओवर लगाना पड़ेगा। अटी ने देखो कहीं लिखी, शी ड्रेप्ड अ वेल, खाली जगह हर फेस, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ओवर हर फेस होगा। पुट द बेडशीट, खाली जगह द मैट्रेस, ये जो गद्दा है, इस गद्दे के ऊपर बेडशीट को यूं के यूं ले जाके रख दो, फोल्डेड किए हुए, तो मुझे ऑन लगाना है। लेकिन स्प्रेड द बेडशीट, खाली जगह द मैट्रेस, तो मुझे उसके ऊपर वो फैलानी है ना, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ओवर द मैट्रेस लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है सर। एक ओवर का और यूज़ है, और ये है, इधर देखो, जब कोई चीज़ एज में ज़्यादा हो, इधर देखो, एज में, वेट में, प्राइस में, ऊपर है तो आप ओवर लगाओगे, नीचे है तो आप क्या लगा दोगे? अंडर। अरे सर क्या कहना चाहते हो? यू हैव टू बी अंडर 18। अरे भाई साहब तुम्हें 18 सा कम का होना पड़ेगा टू गेट एन अलाउंस, अलाउंस मिलने के लिए। नोबडी अंडर 18 इज अलाउड टू बाई अल्कोहल, 18 से कम वाला कोई भी अल्कोहल नहीं खरीदेगा भाई। हाँ, अटी ने देखो, द बैग वेज, बैग जो है उसका वजन है 50 किलो के अंदर अंदर है सर, एंड द फोन कोस्ट अंडर 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ के कम कम है, नीचे हो तो अंडर, ऊपर हो तो मुझे क्या लगाना है? ओवर। इस चीज़ का पता रखना। अब इधर देखो, अबव और बिलो में, ये जो मैं बता रहा हूं सुनना खास तौर से, अबव और बिलो इनका मतलब ही ऊपर नीचे होता है, लेकिन कोई भी चीज लेवल में, रैंक में, एवरेज में ऊपर नीचे हो, रैंक, लेवल, लाइन, एवरेज, मार्क, ऊपर नीचे, ऊपर है तो अबव, और इसी में अगर नीचे है तो आप क्या लगा दोगे सर? बिलो लगा दो। इसीलिए बोलते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, अंडर पॉवर्टी लाइन नहीं होता है। लाइन के नीचे है तो बिलो, ऊपर है तो आप क्या लगाओगे? अबव। नदी जो है वो डेंजर लेवल के ऊपर चल रही है, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल होता है, कभी भी ओवर द डेंजर लेवल नहीं होता, ये पता रखना। यही तो चीज है सर, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, डेंजर लेवल से ऊपर चल रही है, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा, देयर इज अ शॉप बिलो माई हाउस, मेरा जो घर है उसके नीचे की तरफ एक दुकान है, तो जस्ट नीचे की तरफ ये पता रखना। शी प्लेस्ड द लैडर अंडर और बिलो द विंडो, विंडो के अब यहां पे नीचे की तरफ लैडर रखी हुई है, तो एग्जैक्ट नीचे नहीं है, आप अंडर और बिलो दोनों लगा सकते हो इस प्रकार के केस में, ये पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया। ये देखो अबव लिखा हुआ है, ये देखो बिलो लिखा हुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। ये विथ पेंटिंग आप लोग, विथ ड्राइंग अलग अलग, ये आप लोगों को इधर देखो अबव कब लगाते हैं, अमंग ये आ गया, आएगा इन आ गया सर, अंडर आ गया, ऑन आ गया, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, ये सब आएंगे। ये सारे के सारे ऐसे कैसे मैंने बुक के अंदर दे रखा, जो बजरंग बाण किताब है ना उसके अंदर सारी चीज़ों को इसी तरीके से समझा रखा है।
एक एक चीज ताकि आप लोगों को पता चले। ये देखो क्या लिखा हुआ, देयर इज अ मिरर, देयर इज अ मिरर, खाली जगह द बेड, जो बिस्तर है, इस बिस्तर के ऊपर, ये बिस्तर है ना सर, इसके जस्ट ऊपर की तरफ एक क्या है, मिरर है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अबाउ द बेड। 6 बार। एक चीज देखो सर क्या लिखा हुआ है, के बीच में को मैं क्या क्या बोलता हूं, मैं बिटवीन भी बोलता हूं, मैं अमंग भी बोलता हूं। इधर देखो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है बिटवीन, आप लोगों के सामने लिखा हुआ अमंग और अमंगस्ट। क्या लिखा हुआ है, बिटवीन लिखा हुआ है, अमंग और क्या लिखा हुआ, अमंगस्ट, और एक और लिखा हुआ है अमिड और अमिडस्ट, अमिड और अमिडस्ट। अब एक चीज तो आप लोगों ने ये पढ़ रखी होती है कि दो के बीच में बिटवीन लगाते हैं, दो से ज्यादा के बीच में अमंग लगाते हैं। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, डेफिनेशन को चेंज करते हैं। चेंज क्या है, दो के लिए भी लगाते हैं बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए भी लगाते हैं। दो से ज्यादा के लिए कब, जब आपको नाम दे रखा हो, आपको पता चले कि कौन कौन से, मैंने कहा मैं मोहन, सोहन और रोहन के बीच में बैठा हुआ हूं भाई साहब, तो भले ही ये 3 लोग हो गए, लेकिन फिक्स नाम पता है, मुझे बिटवीन लगाना है, ये पता रखना। और जब नाम नहीं पता हो और दो से ज़्यादा हो तो मैं किसके साथ जाता हूँ, मैं अमंग और अमंगस्ट के साथ जाता हूँ। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूट दीज लड्डूज, इन लड्डूज को बांट दो, इन लड्डूज को बांट दो। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, अमंग द बॉयज़, बॉयज़ के बीच में बांट दो। अ ट्रीटी विल बी साइंड, खाली जगह इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अब देखो दो से ज़्यादा है, फिर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बिटवीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाम दे रखा है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ, स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली। नाम दे रखे, भली 4 है, मुझे बिटवीन लगाना है। अशोक वॉज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन, सोहन एंड श्याम हो गया। डायरी वॉज फाउंड अमंग द बुक्स, किताबों के बीच में एक डायरी मिली। अमिड और अमिड्स का मतलब भी के बीच में होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के बीच में अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है अनकाउंटेबल नाउन के बीच में, तो मुझे क्या लगाना होता है, मुझे अमिड और अमिड्स लगाना होता है। सर आप क्या कहना चाहते हो, तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन, आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन, खाली जगह द डेब्री ऑफ द हाउस। अरे भाई साहब, घर का जो कचरा था, घर का जो कचरा था, उस कचरे के बीच में, उस कचरे, ये मलबा, कचरा बोल दो, मलबा बोल दो, ये घर सपोज नीचे गिरा तो उसका मलबा हुआ, उस मलबे के बीच में आपको मिला एक गोल्ड कॉइन मिला, तो ये मलबा अनकाउंटेबल है ना सर। और जैसे ही अनकाउंटेबल हो गया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अमिट। 6 बार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। ये तीनों सेंटेंस बहुत प्यारे हैं। चाइना इज खाली जगह द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कश्मीर इज खाली जगह द नॉर्थ ऑफ इंडिया, और फिर लिखा हुआ गलवान वैली इज खाली जगह द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अरे सर मैं कब कौन सा प्रेपोजिशन लगाऊंगा, तो इसको समझने के लिए ये देखना, ये मैं इंडिया का नॉर्थ बनाना चाहता हूं। वाओ, जब इस बॉर्डर से बाहर है तो मैं लगाऊंगा टू, कोई चीज़ बॉर्डर पर है तो मैं लगाऊंगा ऑन, और कोई चीज़ बॉर्डर के अंदर है तो मैं क्या लगाऊंगा, इन। मुझे लग रहा है कि अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा। चाइना इज खाली जगह द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में है लेकिन बॉर्डर से बाहर है। 2, कश्मीर इज खाली जगह द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कश्मीर इंडिया के नॉर्थ में है लेकिन अंदर है, तो मैंने क्या लगा दिया, इन। गलवान वैली बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो क्या हो जाएगा, ऑन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट। सिंपल सा है सर, इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट दोनों का मतलब होता है के सामने, दोनों का मतलब क्या होता है, के सामने, लेकिन फिर भी छोटा सा फर्क है। सपोज ये कोई भी नदी है, कोई भी रोड है, कोई भी टेबल है, कुछ भी है, एक आदमी इसके यहां बैठा हुआ है, दूसरा आदमी इसके यहां बैठा हुआ है। रोड, नदी, टेबल कुछ भी है, एक आदमी यहां बैठा हुआ है, दूसरा आदमी यहां पे बैठा हुआ है, और इन दोनों का मुंह, इसका इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, और दोनों के बीच में या तो रोड है या टेबल है या कुछ भी है, इस तरीके से ऑपोजिट है। लेकिन ये आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरा आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, ये एक दूसरे के इन फ्रंट ऑफ है, ये एक दूसरे के क्या है सर, इन फ्रंट ऑफ। इस चीज़ का पता है, यही रीज़न है कि जब तुम लोग टेबल पर बैठे हो तो तुम्हारा जो बैग रखा हुआ होता है ना, वो तुम्हारे जस्ट सामने यहाँ पे रखा हुआ होता है, वो इन फ्रंट ऑफ यू है। तुम्हारे घर के जस्ट सामने एक शॉपिंग मॉल है, तो शॉपिंग मॉल भाई साहब ऐसा थोड़ी है कि थे जो ही थानो आडो खोलो और सीधा शॉपिंग मॉल रे माइन जाते हो, बीच में रोड होगी ना, तो उसका चेहरा इस तरफ है, आपका चेहरा इस, आपके घर का चेहरा इस तरफ है, तो उस सेंस में मुझे क्या लगाना होता है, ऑपोजिट लगाना होता है। इस चीज़ का पता रखना सर। ये देखो क्या लिखा हुआ, अगर कोई दो आदमी बैठे, कोई दो आदमी है एक लाइन के अंदर, ये क्यू हो गई ना सर, ये लाइन हो गई। अब लाइन में आप इस तरीके से, सभी का मुंह एक ही तरफ है, तो जो एक के आगे है वो इन फ्रंट ऑफ है, वो क्या है, इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि बीच में और कुछ है नहीं ना, और जो पीछे है वो बिहाइंड है। ये देखो ना, ए इज इन फ्रंट ऑफ बी, बी इज बिहाइंड ए, देयर इज अ बस इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे जस्ट सामने एक बस है सर, देयर इज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ माई अवर हाउस, हमारे घर के जस्ट सामने, मतलब खन्नीज,
मतलब एक बड़ा सा पेड़ है, वी वर स्टैंडिंग इन द सेम क्यू बट ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, हम एक ही लाइन में थे लेकिन वो मेरे से जस्ट आगे था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर ऑपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट अगर आमने सामने। द शॉपिंग मॉल इज अपोजिट द हॉस्पिटल, अरे भाई साहब हॉस्पिटल के जस्ट सामने है ना। दे वॉन्टेड टू हैव अ फेस टू फेस कन्वर्जेशन चाहते थे। मैं जिन टाइम थारू बात करूं तो थारी शक्ल मारे हम ही होनी चाहिए, ऐसा कन्वर्जेशन चाहते थे भाई साहब। तो પછી बैठनो पड़ेला, ऑपोजिट टू ईच अदर बैठनो पड़ेला। और ध्यान रख जो जे बा, ये दुनिया आप लोगों को रोकने की कोशिश करेगी लेकिन आप लोग नहीं रुकोगे। इस चीज का पता रखना, 100% पता रखना, क्योंकि थे बिल्कुल सही चीज़ पढ़ रही हो। अलोंग, अक्रॉस, और फिर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, थ्रू लिखा हुआ है। अरे सर अलोंग कब लगाते हैं, अक्रॉस कब लगाते हैं, थ्रू कब लगाते हैं? जब भी ये कोई भी रोड हो गई, कोई भी नदी हो गई, ये कोई भी रोड हो गई, कोई भी नदी हो गई, अगर इसके किनारे किनारे जा रहे हो ऐसे भाई साहब के किनारे किनारे, तो क्या होगा, अलोंग होगा। अगर एक रोड है, इन किनारे किनारे मान लो 200 दुकाना खुली होगी भाई साहब, लगातार लाइन टू लाइन है, वो भी अलोंग द रोड होगी। इस चीज का पता रखना, अलोंग। लेकिन यही कोई भी रोड है, नदी है, इन्हें अटी न जा रही हो, पार करियो के उस पार या इस पार से उस पार। अगर ऐसा करके कुछ है तो मुझे क्या लगाना होता, अक्रॉस। एक ग्राउंड है, ग्राउंड रे अटी न जा रही हो, अक्रॉस। थ्रू क्या होता है, से होकर गुजरना, से होकर या के माध्यम से होकर, या फिर क्या लिखा हुआ है, के माध्यम से। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना होता है, थ्रू लगा। खिड़की के से होकर आ रहे हो, जंगल से होकर जा रहे हो, तो मुझे थ्रू लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। थ्रू जनरली जब लगाते हैं तो आप किसी के जैसे टनल से होकर के जा रहे हो तो थ्रू लगेगा, मतलब वो 3D होगी, जो भी चीज़ होगी मतलब 3D होगी। लेकिन यही कोई ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड है, कोई खेत है, खेत के इस तरफ से उस तरफ जा रहे हो तो मुझे अक्रॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि खेत 3D में नहीं है सर, जंगल 3D में है। 3D का मतलब क्या, वो पेड़ है, उन पेड़ों के बीच में से यूं होकर के जा रहे हो तो मुझे थ्रू लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। ये जैसे देखो क्या लिखा हुआ, अ ट्री फेल, खाली जगह द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट। जो ट्री है वो रेलवे, ट्री फेल खाली जगह द रेलवे लाइन। अरे भाई साहब रेलवे लाइन के ऐसे ही तो गिरा होगा, इसीलिए तो एक्सीडेंट हुआ, तो अक्रॉस द रेलवे लाइन। ही वॉज पीपिंग, खाली जगह द चिंक इन द कठेन, कठेन के अंदर एक खड्डा था, उसमें से वो झांक रहा था, से होकर झांक रहा था। तो थ्रू वी वॉक अलोंग द रोड, सर नदी के किनारे किनारे ही तो चलते हैं हम। ये देखो क्या लिखा हुआ, जल्दी से बता दो। वी कैप्ट वॉकिंग, हम चलते रहे, अलोंग द रोड चलते रहे, वी वर वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ हो गया सर। ये देखो, द व्हीकल्स वर पासिंग थ्रू द टनल, द वे टू देयर विलेज पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट, एक जंगल से गुजरता है सर, तो क्या होगा, थ्रू अ फॉरेस्ट होगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ही रैन अलोंग द रोड, ऐसे भागा। वी वॉकड द रोड टू द अदर साइड, हम चल के गए, रोड के इस साइड से उस साइड चल के गए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अक्रॉस। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, इस नदी के इस पार से उस तरफ जा सकता हूँ। आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेज, पेज जो था इसके यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लाइन खींची है, तो मैंने क्या किया, अक्रॉस द पेज। ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है स्माइल, स्प्रेड अक्रॉस हर फेस, पूरे चेहरे के ऊपर क्या आ गई सर, स्माइल आ गई। उसके लिए मुझे क्या लगाना होता है, अक्रॉस लगाना होता है। इस चीज़ का पता रखना। सर के पास को क्या क्या कहते हैं, के पास को बिसाइड कहते हैं, के पास को नियर कहते हैं। बिसाइड हो गया, नियर हो गया, अगेंस्ट हो गया, बाय हो गया। बाय और बिसाइड तो एक जैसा ही है, बाय और जो बिसाइड है वो बिल्कुल एक जैसा। नियर है, बाय और बिसाइड दोनों का मतलब होता है के बगल में। जब के पास के अर्थ में हो तो क्या होता है, इस चीज़ का पता रखना, के बगल में। ये बैठो इसके बिल्कुल बगल में है, तो आप लगाते हो, क्या लगाते हो मुझे जल्दी से बता दो। बिसाइड लगाते हो, कम एंड सिट बिसाइड मी ना यार, आ और मेरे पास में आके बैठ जा, बिसाइड होगा। नियर के पास में, बिल्कुल पास में नहीं है। के अगेंस्ट का मतलब होता है के सहारे। सर हमने तो के खिलाफ पढ़ रखा है, इंडिया आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, हाँ वो भी होता है। एक अगेंस्ट का मतलब होता है सहारे, जैसे ये दीवार है और दीवार के तुम ऐसे खड़े हो, मतलब समझ रहे हो नहीं हो सारा। अरे साइकिल रो जिन टाइम स्टैंड टूट जाया करे तो साइकिल को हम कैसे करते हैं, अगेंस्ट द वॉल खड़ा कर देते हैं। अगेंस्ट द वॉल मतलब समझ गए ना, दीवार के किनारे, सहारे, ऐसे ऐसे खड़ी होती है ना, तो मुझे क्या लगाना होता है, अगेंस्ट लगाना होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है भाई साहब। अटी ना जाओ, फटाफट अटी ना जाओ। ये देखो, बाय, नेक्स्ट टू और बिसाइड, तीनों का होता है बिल्कुल के पास में।
दे वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के पास में बैठे हुए थे भाई, नेक्स्ट टू। ही केम एंड सेट बिसाइड हिज फादर, पिताश्री के पास में बैठ गया। ही वॉज सिटिंग बाई द विंडो, विंडो के पास में बैठा था। दीज हाउसेज वर नेक्स्ट टू ईच अदर, ये जो घर थे जो थे वो एक दूसरे के पास में थे सर। ही सेट खाली जगह मी ड्यूरिंग द क्लास, वो मेरे पास में बैठा। अरे सर बिसाइड और बिसाइड्स का फर्क तो नहीं बताया सर। बिसाइड का मतलब तो बता दिया, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के साथ साथ। अरे भाई साहब ये काम भी करते हो और ये काम भी करते हो, वो ये होने के साथ साथ ये भी है, दोनों चीजें हैं, मुझे बिसाइड्स लगाना पड़ेगा। ही सेट, ये तो के पास में अर्थ में है ना। ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे खन्ने आके बैठ गया। ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान। ये देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह हिज रेगुलर जॉब। ही ऑल्सो राइट्स बुक्स, अपनी रेगुलर जॉब करने के साथ साथ, मतलब रेगुलर जॉब भी करता है और वो करने के साथ साथ वो क्या लिखता है सर? किताबें लिखता है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बिसाइड्स लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का पता रखना है। ये देखो खाली जगह, बीइंग अ गुड प्लेयर, ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कोच। अच्छा प्लेयर होने के साथ साथ वो क्या है सर? एक अच्छा कोच भी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिसाइड्स बीइंग अ गुड प्लेयर, ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कोच। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। इधर देखो बाय के क्या क्या प्रयोग है सर? बाय का एक आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इससे हाँ इससे पहले अगेंस्ट जो लिखा हुआ है के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब एक तो के खिलाफ होता है जो मैंने जस्ट अभी बताया, एक अगेंस्ट का मतलब के सहारे होता है, अगेंस्ट द वॉल, जैसा मैंने कहा कि साइकिल खड़ी करते हैं जब स्टैंड टूट जाता है, अगेंस्ट द वॉल होगा। और एक के विपरीत होता है, अगेंस्ट द करंट, विद द करंट। अरे भाई साहब ये कोई नदी चल रही है, नदी की धारा इस तरफ है, लेकिन थे कह योग मैं तैरूला और इन्हें ऊंदो तैरूला, मतलब विपरीत दिशा में अगर जा रहे हो तो आप कैसे जा रहे हो? अगेंस्ट द करंट जा रहे हो। कैसे जा रहे हो सर? अगेंस्ट द करंट। इस चीज का पता रखना। छे वाह। एक ऑन द वॉल है, अगर कोई चीज ऑन द वॉल है तो ये दीवार है और इस पर ऐसे लगा रखी है, ऑन द वॉल। अगेंस्ट द वॉल है, कोई चीज ऐसे लगा रखी है, दीवार निसंडी होती है ना, सीडी, अगेंस्ट द वॉल। इनटू द वॉल क्या हो गया? आपने गाड़ी ऑन करी और ले पर बचीड़, दीवार रेमाइन है, तो यू ड्रोव इनटू द वॉल होगा। जे बात बाय। अरे सर बाय का कुछ नहीं है, बिसाइड के पास के अर्थ में मैंने बताया, कम एंड सिट बाय मी, मेरे पास में बैठ जाओ, बाय द रिवर। पास से गुजरना, आई पास्ट बाय योर हाउस लास्ट नाइट। अरे भाई साहब काले थारे घर रे खन्नो गियो थो, बाय योर हाउस। ही पास्ट बाय मी विदाउट स्पीकिंग, मेरे पास से गुजरा बिना बोले हुए। तो मतलब उस सेंस में मुझे बाय लगाना होता है। बाय का एक और यूज है सर, बाय मार्जिन लिखा हुआ है, बाय परसेंट लिखा हुआ है। अगर कोई भी काम किसी मार्जिन से हो रहा है, किसी परसेंट से गैप, इतना गैप रह रहा है, मुझे बाय लगाना पड़े। मोदी जी ने इलेक्शन जीता 2000 वोट से, तो वो जो गैप है वो गैप कितने वोट्स का है? 2000 वोट्स का है। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ही वॉन द इलेक्शन बाय 2000 वोट्स। हिज सैलरी हैज बीन इंक्रीज। अरे भाई साहब उन्हें सैलरी पहली जीती होती, अब 10,000 रुपया बढ़ा दिया, पहले 80,000 थी अब 90,000 कर दिया, तो मैं क्या कर दूंगा? बाय 10,000 कर दूंगा। ये पता रखना, अगर कोई नॉवल, कोई प्ले और कोई मूवी किसी राइटर ने लिखी हुई है और उस राइटर की लिखी हुई तुम लोग पढ़ रहे हो, तो मुझे बाय लगाना, इस चीज का पता रखना। आई रेड अ नॉवल बाय अमिश। छे बात। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर कोई चीज फैक्स से, एसएमएस से, टेलीफोन से किसी को भेजते हो तो आप बाय लगाता, आई विल सेंड यू अ कॉपी ऑफ द लेटर बाय फैक्स, ये मैं आपको फैक्स से भेज दूंगा। अब एक चीज देखना, के हिसाब से, के लिए, के हिसाब से। आपने बोला जैसे हमारे यहाँ जोधपुर में जो केले बिकते हैं वो किलो के हिसाब से बिकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर जाओ, इवन ईस्ट में भी जाओ, नॉर्थ ईस्ट में भी जाओ, तो यहाँ पे भी आपको ये पता चलेगा कि डजन के हिसाब से बेचते हैं। डजन के केला का ही भाव है सर 60 रुपया दर्जन है, डजन के हिसाब से। तो वो दर्जन के हिसाब से जो है बाय प्लस यूनिट होता है के हिसाब से। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर हो गया, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर हो गया, दे सेल बनानास, बनानास बाय द डजन हो गया। एंड व्हाट इज द टाइम, ये पक्का पता रखना, बाय योर वॉच हो गया, आपके घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ है। लेकिन प्राइस पर यूनिट हो जाए, यहीं पे पता रखना, प्राइस पर यूनिट हो जाए कि 12 रुपये दर्जन है तो मुझे एट लगाना है, ये पता रखना। दिस सेल एप्पल्स एट 200 रुपीज़ द डजन, 200 रुपये डजन के हिसाब से वो बेचते हैं। शुगर इज सोल्ड एट 40 रुपीज़ अ किलो, एट 40 रुपीज़ अ किलो, क्योंकि प्राइस पर यूनिट है सर। लेकिन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो किसी भी चीज़ की, इस बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। मैंने इस बिल्डिंग को खरीदा 5 करोड़ रुपए में, फॉर लगाना है, एट नहीं लगाना है। ही बॉट द शर्ट, उसने शर्ट खरीदा फॉर 700 रुपीज़। ही सोल्ड हिज ओल्ड बाइक फॉर 20,000 रुपीज़।
आई होप समझ पा रहे हो। आई बॉट दिस पेन फॉर 20 रुपीज़, इस चीज़ का पता रखना। ये छे बात, कोई भी ऐसे प्राइस दे रखी हो, ये देखो। अब चीज़ सुनना, मैं स्कूल गया, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा। अगर मैं स्कूल गया और ये व्हीकल्स है, जैसे टैक्सी से गया, जैसे कार से गया, जैसे बस से गया, जैसे प्लेन, ट्रेन, सी, वाटर, एयर, साइकिल, कैसे भी गया, मुझे क्या पता रखना, मुझे ये पता रखना कि इनसे पहले कोई भी दूसरा वर्ड ना लिखा हुआ हो, कोई भी दूसरा वर्ड, सिर्फ ये अकेले हो, बाय लगा दो। I went to school by taxi, by car, by bus, by plane, by train, by sea, by water, by air, by cycle। लेकिन कार, टैक्सी और कैब से पहले कोई भी डेटर्मिनर मिल जाए। डेटर्मिनर का मतलब क्या हो गया, माई, AND, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ, राहुल्स, इन लगा दो। आई वेंट टू स्कूल, द टैक्सी, द कार, अ टैक्सी, ऐसा लिखा हुआ मिले, इन लगाना पड़े। ऐसा कैसा, बस हो जाए, ट्रेन हो जाए, प्लेन हो जाए, स्कूटर और साइकिल हो जाए, इनसे पहले मुझे अगर AND, नेक्स्ट, माई ये लिखा हुआ मिल जाए तो मुझे ऑन लगाना पड़ेगा। ये देखो ना, आई एम कमिंग, खाली जगह प्लेन, कार, टैक्सी, बस कुछ नहीं लगा हुआ है तो मैं बाय लगाऊंगा। आई एम कमिंग, द प्लेन, द बस, द ट्रेन, मैं ऑन लगाऊंगा। जैसे ये देखो, अ गर्ल ऑन द ट्रेन होता है क्योंकि द ट्रेन आ रखा है, ये पता रखना। जे बाद, ये देखो सर क्या लिखा हुआ है, यू शुड गो देयर, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बाइक, अकेले हैं जब। जैसे नेक्स्ट बस, द सेम बस, फ्रेंड्स का, तो इन दोनों में ऑन आएगा। लेकिन कार है, ये लिखा हुआ है, इन आएगा। द थीव्स केम ऑन अ बाइक है तो ऑन आएगा। ऑन फुट बहुत प्यारा शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, पैदल। इस चीज़ का पता रखना सर। अगर कोई काम आप किसी चीज़ से करते हो, अगर कोई काम आपने कहा कि मैं लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ, विथ अ पेन। उसने अपने भाई को मारा, चाकू से मारा, विथ, इस चीज़ का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, शी कट हर बर्थडे केक विथ अ सिल्वर नाइफ। उसने बर्थडे केक को कट किया, किससे कट किया सर, सिल्वर नाइफ से कट किया ना, तो विथ लगाना है। ही ब्रोक द विंडो विथ एन आयरन रॉड से उसने विंडो को तोड़ा। द कारपेंटर वॉज वर्किंग, काम कर रहा था अपने औजारों के साथ, विथ हिज टूल्स होगा सर। आई सॉ इट, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो विथ माई ओन आइज होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत यहाँ पे आएगी, इधर देखना। जब आप लोगों को अ पेन और अ पेंसिल लिखा हुआ मिले, अ पेन और क्या लिखा हुआ मिले, अ पेंसिल, इसका मतलब इस पेन से लिख रहे हो, चीज है ना, विथ लगाना है। आई विल राइट एवरीथिंग विथ अ पेन, विथ अ पेंसिल। कैन यू राइट इट, पेंसिल लिखा हुआ है, इंक लिखा हुआ है, सिर्फ पेंसिल और इंक। ये मीडियम हो गया सर, फिर मुझे इन लगाना पड़ेगा। यही तो रीजन, द लेक्चर वॉज रिटन इन रेड इंक होगा। जैसे पेंसिल, अब पेंसिल का मतलब तो हो गया ये नटराज वाली पेंसिल, सिर्फ पेंसिल का मतलब हो गया अंदर वाला जो ब्लैक ग्रेफाइट होता है ना, वो, ये पता रखना। प्लीज राइट योर नेम इन ब्लैक इंक होगा, इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हो सर, 100%। एक ये प्रेपोजिशन एक बार ध्यान से देख लो, क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, फटाफट। प्रेपोजिशन ऑफ रीजन लिखा हुआ है। प्रेपोजिशन ऑफ रीजन क्या क्या, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, इन व्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, आउट ऑफ, सबका मतलब होता है के कारण। कभी किसी को बोलने का काम पड़े, मैं तुम्हारे कारण बर्बाद हो गया, तो प्रेपोजिशन तो कमो कम सही लगाऊं सर, काम तो पड़ ही थाने थे, लोड मत लो। इधर देखो क्या लिखा हुआ, he succeeded because of his determination। वो सफल हुआ, किसके कारण सफल हुआ, अपने डिटर्मिनेशन के कारण। his success was due to his determination। he failed because of his negligence। his failure was due to his own negligence। owing to the bad weather his trip was cancelled। मतलब बैड वेदर के कारण उसकी ट्रिप को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है बी मेड ऑफ और बी मेड फ्रॉम। अरे सर क्या कहना चाहते हो बी मेड ऑफ और बी मेड फ्रॉम से? कोई चीज़ किसी से मिलकर बनी हुई हो, फर्स्ट मटेरियल नॉट विजिबल, फर्स्ट मटेरियल नहीं दिख रहा हो, या फिर स्टेट चेंजेस, पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड बदल गया, ऐसा करके दोनों में से कोई एक हो तो बी मेड फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन फर्स्ट मटेरियल विजिबल है या फिर स्टेट डज नॉट चेंज, मतलब पहले वाली अवस्था ना बदले, पहले भी सॉलिड था अभी भी सॉलिड है, लकड़ी पहले भी सॉलिड ही थी अभी भी सॉलिड ही है। मुझे ऑफ लगाना। सर क्या कहना चाहते हो? द ज्वेलरी वॉज मेड ऑफ सिल्वर। ज्वेलरी जो थी वो किसकी बनी हुई थी? सिल्वर की बनी हुई थी, तो उसके अंदर सिल्वर दिखाई दे रहा है ना। द टेबल वॉज मेड ऑफ वुड। फर्नीचर या टेबल जो है वो लकड़ी का बना हुआ, तो लकड़ी उसके अंदर दिखाई दे रही है, तो ऑफ लगाना है।
स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, स्टील के अंदर आयरन दिखाई नहीं देता, फ्रॉम। पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क दिखाई नहीं देता, फ्रॉम। द जैकेट वॉज मेड ऑफ लेदर, लेदर दिखाई दे रहा है। द बोतल वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड होगा, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स होगा, एंड फ्लावर आटा जो है इज मेड फ्रॉम व्हीट होगा। अरे भाई साहब उसके अंदर वो दिखाई थोड़ी देता है, ये पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। ये देखो बहुत गजब की चीज़ है सर। ही डाइड खाली जगह अ डिजीज, अ कैंसर, ऐसा लिखा हुआ आप लोगों के सामने। अगर कभी किसी बीमारी से मरने का मन करे तो प्रेपोजिशन सही लगा के जाना, इसके साथ मुझे ऑफ लगाना पड़ेगा। अगर किसी बीमारी से मरते हो तो ऑफ लगा के जाना है, इस चीज़ का पता रखना। लेकिन यही भूखमरी से जाते हो, प्यास से जाते हो, ओवरडोज से जाते हो, ओवर ईटिंग से जाते हो, तो फ्रॉम लगा के जाना। कम से कम मैं प्रेपोजिशन तो सही लगाऊं भाई साहब, इस चीज़ का पता रखना। एक लिखा हुआ आप लोगों के सामने ओ एफ और एक लिखा हुआ आप लोगों के सामने ओ डबल एफ। ये जो ऑफ है ये पोजीशन बताता है, पोजीशन का मतलब हो गया कोई चीज़ किसकी है ये बताता है। अरे सर कैसे, क्या कहना चाहते हो, जैसे द ऑफिस ऑफ मीना, अरे ये जो ऑफिस है वो ऑफिस किसका है, मीना का है, तो क्या हो गया द ऑफिस ऑफ मीना, द मिस्टेक ऑफ राहुल, ऑफ लगेगा। ओ डबल एफ जो होता है ना ये सेपरेशन को बताता है, अलग होना, किसी से कोई चीज़ अलग हो रही। यहाँ पे आपका फ्रॉम लगाने का मन करेगा, लगाना नहीं है। छत पर खड़े हो और आज तुम्हारा मन कहा कि सीढ़ियों से तो रोजाना नीचे जाते हैं, आज सीधा छत से जाते हैं, तो यू फेल ऑफ द रूफ होगा, ओ डबल एफ। ऐसे कैसे उस निसंडी पे चढ़े हुए थे, समझ गए ना, स्टेयर्स, लैडर, वहां से तुम्हारे पैरों का मन किया कि चलो फिसल जाते हैं, तो यू स्लिप्ड, ओ डबल एफ, द लैडर, इस चीज का पता, ऑफ द लैडर। ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, ड्यूटी से सेपरेट है। ही जंप्ड ऑफ द रूफ हो गया सर। आई फेल ऑफ द लैडर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ जल्दी से, ही फेल ऑफ द हॉर्स एंड डाइड, भाई साहब घोड़े से नीचे गिरा, मर गया। द बुक फेल ऑफ द टेबल हो गया। टेक योर हैंड ऑफ माई शोल्डर हो गया, एंड रिमूव योर हैंड ऑफ माई शोल्डर हो गया। हटाओ भाई साहब, आगो लो थानो हाथ है जगह, मान लो कभी बोलने का काम पड़े। ये देखो क्या लिखा हुआ, डिस्पाइट ऑफ और इन स्पाइट ऑफ, इस चीज का ध्यान रखना, इन स्पाइट ऑफ होता है और एक डिस्पाइट होता है, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, और एक और होता है फॉर ऑल, तीनों का मतलब होता है के बावजूद, तीनों का मतलब क्या होता है के बावजूद। ध्यान रखना डिस्पाइट के साथ ऑफ गलत है, तो यहाँ पे ये जो डिस्पाइट ऑफ है वो गलत है, डिस्पाइट ऑफ जो है वो गलत है। एक और होता है इंस्टीड ऑफ होता है, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। क्या मतलब होता है सर, के बजाय होता है, इस चीज़ का पता रखना। तो ये पता चला होगा। यहाँ तक मैंने जितने प्रीपोजिशन आप लोगों को करवाए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आए होंगे, पता चले होंगे। ये बुक के अंदर मैंने ऐसे कैसे सारी चीज़ें समझा रखी है, बता रखी है। आपके नज़दीक जो भी ऑफलाइन स्टोर्स है यहाँ पे ये अवेलेबल होगी, नहीं हो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, 5 से 7 दिनों में आप लोगों तक पहुँच जाएगी। आप इन क्लासों को देखें, आपको ये क्लासें कैसी लगे, जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाए जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता चले या नहीं चले, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लासें अच्छी लगे तो अपने जो भी साथी हैं जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश से परेशान हैं, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, उन सभी तक ये क्लासेज शेयर करें सर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।